H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। शिवपाल यादव को लेकर के आज चर्चा करेंगे। दरअसल इस वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया और फैसला यह है कि पार्टी का महासचिव शिवपाल यादव को नियुक्त कर दिया गया। दरअसल कई दिनों से लगातार ये चर्चा हम कर रहे थे कि ये फैसला कब लिया जाएगा। आखिरकार ये फैसला ले लिया गया और अब इसके बाद राजनीतिक हालात किस तरीके से बदलते हैं, इसी पर सवाल पूछेंगे। और मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं कपिल, उनसे समझेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले को वो किस तरीके से देख रहे हैं और पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी को सियासी तौर पर कितना फायदा मिल सकता है। तो इस पर आपकी पूरी राय क्या होगी? आप किस तरीके से इस बड़े फैसले को इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, शिवपाल यादव की अगर बात करी जाए तो महासचिव का पद उन्हें दे दिया गया है और चुनाव, अगर निकाय चुनाव को देखें तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि ये पूरा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सबकी नजरें बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती हैं। हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, यानी कि चुनाव जो है वो जातिगत आरक्षण के साथ ही होगा। अब जो भी फैसला आएगा और जो भी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन शिवपाल यादव ने जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और फिरोजाबाद, ये तमाम जो है वो ऐसी जगह है जहां पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अगर किसी भी अपने उम्मीदवार को उतारती है, यानी कि परिवार में से उतारती है या फिर परिवार के बाहर से उतारती है, तो जीत उसकी तय है। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करी जाए तो उस पर समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी जो है वो कमजोर होती हुई नजर आई थी और इसी को लेकर ये देखने को मिला था कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारियां तमाम सौंपी गई थी। इसमें एक जिम्मेदारी ये भी है कि किस तरीके से पूर्वांचल जो कमजोर होता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी का एक वक्त पर ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन योगी की सरकार बनी 2017 में और सेंधमारी उसी के साथ शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दिया था। तो शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी होगी पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत बनाने की। और उसी के साथ अगर देखें तो संगठन वैसे तो समाजवादी पार्टी का काफी बड़ा है, सड़कों पर जो है वो कार्यकर्ता नजर आते हैं, लेकिन पार्टी चाहेगी कि कार्यकर्ताओं में और इजाफा हो, पार्टी और ज्यादा मजबूत हो और तमाम ऐसी सीटें होंगी जहां पर कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक कम होगा। यानी कि कई ऐसी सीटें होती है जब चुनाव में जो हार होती है वो काफी कम अंतर से होती है, उसको लेकर जो है वो मंथन किया जाएगा। यानी कि पूरे तौर पर देखें तो शिवपाल यादव की जिम्मेदारी चुनाव में जिताने की होगी, कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने की होगी और साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये भी देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि पार्टी जाएगी और यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव में अगर कोई उनके साथ लड़ना चाहेगा तो उन्होंने कहा था कि बंटवारा जो है वो सीटों का उसी आधार पर किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए हनुमान की जो भूमिका है वो निभाते नजर। यहाँ पर आप देखिए कि शिवपाल यादव को जिस तरीके से पार्टी का महासचिव बनाया गया, उसके साथ साथ ही आजम खान भी हैं, फिर और जो है चेहरे इसमें शामिल है। तो आजम खान को लेकर के किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के काफी ज्यादा जो है अखिलेश यादव की जो खिंचाई की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव दरअसल इस समय आजम खान की जरूरत को महसूस नहीं कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी में उनको किनारे लगाया जा रहा है, लेकिन अब जबकि उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया है तो इसमें अखिलेश यादव की क्या रणनीति हो सकती है? क्या 2024 के चुनाव या फिर नगर निकाय चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आजम खान एक बड़ा चेहरा और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव उन्हें पार्टी का महासचिव बनाएंगे। बिल्कुल, किसी को उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे और ऐसे वक्त में बनाएंगे जब अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, आजम खान जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामपुर कोर्ट में उनके ऊपर लगभग 6 मुकदमे चल रहे हैं और 2007 में जो मामला था वो हाई कोर्ट ने हाल ही में हमने देखा कि वो निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम आरोप हैं ये बेबुनियाद है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगा और उस इंसाफ में उनकी विधायकी फिलहाल जाती हुई हमें दिखी, लेकिन चुनाव अगर वापस होता है और फेयर चुनाव होता है, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में हमने देखा कि डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन रामपुर की अगर बात करी जाए तो वहां पर तगड़ी जो है वो हार देखने को मिली और ये भी आरोप लगे कि आजम खान को जो वोट डालने जा रहा था उसे वोट डालने नहीं दिया गया। तो अब अगर देखें तो सियासी मायनों में अखिलेश यादव वापस जो है वो आजम के करीब आते जा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वापस आने वाले वक्त में वो सरकार बनाएंगे तो आजम उसमें जो बड़ी भूमिका है वो निभाएंगे।
और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि जब भी अखिलेश यादव की या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब आजम खान जो है उनका रवैया काफी अलग रहता था। अगर वोट बैंक की बात करी जाए या फिर जमीनी तौर पर पकड़ की बात करी जाए तो उन्हें हराने वाला कोई मौजूद नहीं होता था और एक तरफा उनकी जीत होती थी। तो अखिलेश यादव जो है वो अब दूर की सोच रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि जब अखिलेश यादव एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिस तरीके से शिवपाल ने भी कहा था कि 2027 में जब चुनाव होगा वहां पर मुख्यमंत्री वो उन्हें बनाते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे तमाम बड़े जो पद हैं और ऐसे बड़े नेताओं की जरूरत होगी जो इन तमाम पदों को संभाल सके। तो इसी को लेकर जो है अखिलेश यादव अब दूर की सोच जो है वो यहाँ पर दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से स्थिति बन रही, लेकिन इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में आप देखिए कि एक बड़ा एंगल है। दरअसल प्रोफेसर राम गोपाल यादव को जिस तरीके से प्रमुख महासचिव बनाया गया और शिवपाल यादव को महासचिव बनाया गया, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को एक बात की जो आप कह सकते हैं खटास अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से शिवपाल यादव ने पार्टी में बगावत की थी और उनके ऊपर संदेह की नजर भी है, क्योंकि उनका जिस तरीके का जो है रुख देखने को मिलता है कई मामलों पर, अखिलेश यादव जब भी फैसला लेते हैं तो उस फैसले के खिलाफ नजर आते हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने अपने चचा राम गोपाल यादव को जो बड़ी जिम्मेदारी दी शिवपाल यादव के मुकाबले में, वो कहीं ना कहीं इसी बड़ी डर की वजह से दी गई है ताकि पार्टी पर किसी तरीके की आंच आने वाले समय में न देखने को मिले। तो क्या अब पद को देने के बाद अगर देखें तो ये सुनिश्चित माना जाए कि अब शिवपाल यादव पार्टी में पूरी मजबूती से बने रहेंगे और किसी भी तरीके का कोई खतरा अखिलेश यादव को अब नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें आती रहती है कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए खबरों की तो खबरें जो है वो कयासों के आधार पर बनाई जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई बयान को देखते हैं, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही कह देता है कि शिवपाल यादव का स्वागत है, तो उसी पर जो है वो खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। हालांकि जिस तरीके से बार बार शिवपाल यादव ये बात रख चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रति जो है वो पूरी तरीके से समर्पित हूं और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। हालांकि हमने देखा कि उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम और ऐसी पार्टियां थी जिनमें वो शामिल हो सकते थे, लेकिन वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आए। और अगर हालिया समय की बात करी जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव को भले ही बीते दिनों डर लगा हो, इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई थी, उसके आधार पर हम ये जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की दूरियां चाहे भले ही कम ना हुई हो, लेकिन दोनों के बीच जिस तरीके से जो बातचीत है वो होती हुई नजर आ रही है और पद जो है वो दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बड़ी मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि अगर शिवपाल यादव को इस बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा नहीं जाता तो इसका नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता था, शिवपाल यादव को कोई नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश की पूरे सियासत का एक तरीके से नमूना था और इस समय जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, उससे राजनीतिक रूप से उनको फायदा या नुकसान होता है ये देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।